जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास का महात्म्य 26वां अध्याय। श्रुति देव जी कहने लगे कि संग ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हो और किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। संग के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचक नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास के जयंत नाम का ब्राह्मण वहां पर आया और उस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं उनकी कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें किया करता था और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कोटरे में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई वाणी कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं आप। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार ही नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। संक मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया। उसके स्पर्श से उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दक्षिणान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नामक से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निस्पृह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधुओं से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उनका कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं। ऐसे भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन का खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वैशाख धर्म के कार्यों को करो। इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरा पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हुई तो शंख मुनि और व्यास सहित रात्रि को वहीं रहे और शंख मुनि भगवान की अनेक अवतारों और इतिहासों की कथा सुनते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निर्वत होकर सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या बदन कर और तर्पण आदि करके व्याध को बुला के उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। संग कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। यह संसार में सभी बंधनों को काटने वाला है।
श्रुति देव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसके संसार में फिर जन्म नहीं होगा। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख माहात्म्य 26वां अध्याय समाप्त होता है और कल हम श्रवण करेंगे 27वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण।